तो हम लोग लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे। उसमें हम लोग 10 प्रॉपर्टीज पढ़े थे और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी था प्रॉपर्टी 10। तो डिटर्मिनेंट के हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स में प्रॉपर्टी 10 का यूज होगा। तो डिटर्मिनेंट के हाफ से ज़्यादा क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी 10 का यूज होगा। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज थे, जैसे अगर किसी पर्टिकुलर रो में सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। इसके बाद अगर दो रोज आइडेंटिकल हो जाए या प्रोपोर्शनल हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। तो डिटर्मिनेंट के बहुत सारे प्रॉपर्टीज थे, सारे प्रॉपर्टीज मगअप होना चाहिए। अगर मगअप किया हुआ नहीं है तो इस क्लास में तुम्हें दिक्कत होगी। तो पहले तुम मगअप कर लो, उसके बाद इस लेक्चर को देखो। तो आज हम लोग और प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन 10 प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट डिटर्मिनेंट 1a b प्लस c 1b c प्लस a 1c a प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, डायरेक्ट एक्सपैंड करके नहीं। तो देखो, सबसे पहले कॉलम 2 और कॉलम 3 पे फोकस करो। अगर कॉलम 2 के साथ कॉलम 3 को ऐड कर दें तो हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, b प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो करते हैं ऐसा। तो अप्लाइंग C3 के साथ C2 को ऐड कर दिए, मतलब C3 को हम चेंज कर दिए और C3 को क्या बना दिए, C3 प्लस C2। ठीक है, यह है प्रॉपर्टी 10। तो LHS मिलेगा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम में कोई चेंज नहीं, थर्ड कॉलम में आ गया a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो थर्ड कॉलम में एवरीवेयर a प्लस बी प्लस सी है। तो अगर किसी कॉलम में एवरीवेयर एक ही चीज़ रहे तो उसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम लोग थर्ड कॉलम से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम थर्ड कॉलम मतलब C3, तो a प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया। फर्स्ट कॉलम में पहले से 1 1 1 है, सेकेंड कॉलम में a b c है, थर्ड कॉलम में a प्लस बी प्लस सी बाहर निकल चुके हैं, तो बचा 1 1 1। अब ध्यान दो, कॉलम 1 कॉलम 3 आइडेंटिकल है, तो अगर दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। तो इसलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। तो हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी इंटू 0। 0 क्यों हुआ, क्योंकि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या मिल गया, 0 विच इज RHS। ठीक है, तो आराम से प्रूव हो गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि प्रूव दैट डिटर्मिनेंट 1 1 1 AB BC CA C इंटू A प्लस B A इंटू B प्लस C B इंटू C प्लस A इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। एक चीज़ ध्यान दो, अगर R2 और R3 को ऐड करें तो क्या मिलेगा। तो R2 और R3 को ऐड करोगे तो AB प्लस
AC प्लस BC, मतलब कि AB प्लस BC प्लस CA। सिमिलरली यहाँ से मिलेगा BC प्लस AB प्लस AC, मतलब कि AB प्लस BC प्लस CA। सिमिलरली इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से भी मिलेगा AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, तो हम ऐसा किए कि R3 को चेंज कर दिए और लिख दिए R3 प्लस R2। तुम आराम से R2 को चेंज कर सकते थे और लिख सकते थे R2 प्लस R3। मैंने R3 को चेंज कर दिया और लिख दिया R3 प्लस R2। ठीक है, तो LHS क्या मिलेगा? तो LHS में मिलेगा 1 1 1। सेकेंड रो में कुछ नहीं किया हूँ। थर्ड रो में मिल गया AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। तो थर्ड रो में AB प्लस BC प्लस CA कॉमन निकाल सकते हैं। तो टेकिंग AB प्लस BC प्लस CA कॉमन फ्रॉम R3, तो हमें मिलेगा AB प्लस BC प्लस CA इंटू डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं तो 1 1 1, सेकेंड रो में भी कोई चेंज नहीं तो AB BC CA, लेकिन थर्ड रो में AB प्लस BC प्लस CA कॉमन निकल चुका है, तो थर्ड रो में बचा 1 1 1। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट पे फोकस करो। यहाँ पे R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, तो अगर दो रोज आइडेंटिकल हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया, तो हमें मिला AB प्लस BC प्लस CA इंटू 0 बिकॉज R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। तो अल्टीमेटली 0 इंटू कुछ भी क्या मिला? 0, एंड विच इज आवर RHS। तो प्रूव हो गया। ठीक है, तो हम किसी भी कॉलम के साथ किसी दूसरे कॉलम को ऐड कर सकते हैं, किसी भी रो के साथ किसी दूसरे रो को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में है कि प्रूव दैट साइन एल्फा कॉस एल्फा साइन एल्फा प्लस डेल्टा साइन बीटा कॉस बीटा साइन बीटा प्लस डेल्टा साइन गामा कॉस गामा साइन गामा प्लस डेल्टा equal to 0, and once again we have to prove this using properties of determinant. देखो तुम लोग जानते हो कि साइन A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। ठीक है, तो यहाँ देखो थर्ड कॉलम में दिख रहा है साइन अल्फा प्लस डेल्टा। साइन अल्फा प्लस डेल्टा होगा साइन अल्फा कॉस डेल्टा कॉस अल्फा साइन डेल्टा। ठीक है, इधर देखो साइन अल्फा कॉस अल्फा दिख रहा है। अगर साइन अल्फा को कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दें और कॉस अल्फा को साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को ऐड कर दें, मतलब कि साइन अल्फा कॉस डेल्टा प्लस कॉस अल्फा साइन डेल्टा, तो क्या मिलेगा? साइन अल्फा प्लस डेल्टा। सिमिलरली अगर साइन बीटा को कॉस डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई कर दें और कॉस बीटा को साइन डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो मिलेगा साइन बीटा कॉस डेल्टा प्लस कॉस बीटा साइन डेल्टा, जो कि होगा साइन बीटा प्लस डेल्टा। सिमिलरली अगर यहाँ पे साइन गामा को कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दें और कॉस गामा को साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को ऐड कर दें तो मिल जाएगा साइन गामा प्लस डेल्टा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम लोग को C1 के साथ कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करना चाहिए और C2 के साथ साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करना चाहिए और दोनों को ऐड कर देना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा किए कि C1 के साथ कॉस डेल्टा को मल्टीप्लाई कर दिए, तो C1 बन गया कॉस डेल्टा इंटू C1।
और C2 के साथ साइन डेल्टा को मल्टीप्लाई कर दिए तो C2 बन गया साइन डेल्टा इंटू C2। ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो LHS में हम लोग कुछ ऐसा लिखें, 1 अपॉन कॉस डेल्टा इंटू साइन डेल्टा। हम एज्यूम कर रहे हैं कि साइन डेल्टा और कॉस डेल्टा दोनों में से किसी का वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। तो C1 में कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई हो गया, तो C1 बना साइन अल्फा इंटू कॉस डेल्टा, साइन बीटा इंटू कॉस डेल्टा, साइन गामा इंटू कॉस डेल्टा। और C2 के साथ साइन डेल्टा मल्टीप्लाई हो गया, तो C2 मिला कॉस अल्फा इंटू साइन डेल्टा, कॉस बीटा इंटू साइन डेल्टा, कॉस गामा इंटू साइन डेल्टा। C3 में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ है, तो C3 जो है वही लिख दो। तो साइन अल्फा प्लस डेल्टा, साइन बीटा प्लस डेल्टा, साइन गामा प्लस डेल्टा, ठीक है। अब C1 और C2 को ऐड कर लो। तो C1 और C2 को ऐड कर दें तो साइन अल्फा कॉस डेल्टा प्लस कॉस अल्फा साइन डेल्टा विल बी साइन अल्फा प्लस डेल्टा। साइन बीटा कॉस डेल्टा प्लस कॉस बीटा साइन डेल्टा विल बी साइन बीटा प्लस डेल्टा। साइन गामा कॉस डेल्टा प्लस कॉस गामा साइन डेल्टा विल बी साइन गामा प्लस डेल्टा। C2 C3 चेंज नहीं हुआ है, तो जो है वही रहने दो। तो C2 में कॉस अल्फा साइन डेल्टा, कॉस बीटा साइन डेल्टा, कॉस गामा साइन डेल्टा, और C3 में साइन अल्फा प्लस डेल्टा, साइन बीटा प्लस डेल्टा, साइन गामा प्लस डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऑपरेशन किए, तो C1 के साथ C2 को ऐड कर दिया, ठीक है। अब ध्यान दो C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, तो अगर C1 और C3 आइडेंटिकल हुआ तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0, ठीक है। और 0 इंटू कुछ भी 0। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ, थोड़ा सोचना भी था, ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो आराम से कर सकते हो। चलो इसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। आपसे जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें 2 कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट ये होगा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इंट्रोड्यूस करें। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये होगा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि राइट हैंड साइड में जो प्रूव करना है उसमें से कम एक फैक्टर कॉमन निकल जाए। तो ऐसे बोल रहा हूँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग पहले कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और ये चीज़ समझ में आते जाएगा, ठीक है। तो लेट अस सॉल्व सम एग्जाम्पल्स, तो उससे आइडिया भी क्लियर होगा। सारे क्वेश्चंस में हमें प्रॉपर्टी और डिटरमिनेंट का यूज करना है, और बोर्ड में अगर क्वेश्चन आ जाए तो कम से कम 2 प्रॉपर्टी यूज करना है, ठीक है। कम से कम कितना प्रॉपर्टी यूज करना है, 2 प्रॉपर्टी यूज करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है प्रूव दैट विदाउट एक्सपैंडिंग, मीनिंग यूजिंग प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट 1a(bc), 1b(ca), 1c(ab) इक्वल टू a माइनस b इंटू b माइनस c इंटू c माइनस a, ठीक है। देखो इस तरह के प्रॉब्लम में जनरली हम लोग 2 काम करते हैं। पहला काम ये होता है कि किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा जीरोज को इंट्रोड्यूस करना, और दूसरा काम ये होता है कि हम लोग कुछ इस तरह से रोज या कॉलम का ऑपरेशन करें कि राइट हैंड साइड में जो प्रूफ करना है उसमें से कम एक फैक्टर कॉमन निकाल सकें, ठीक है। तो इसी यहाँ ध्यान दो कि फर्स्ट कॉलम में ऑल एलिमेंट्स आर 1, तो अगर हम R1 से R2 को माइनस कर लें तो 1 माइनस 1 0 मिलेगा, इधर a माइनस b मिलेगा,
इधर बी सी माइनस सी ए मिलेगा, तो एक 0 आ गया। इसके बाद अगर R2 से R3 को माइनस कर दें तो 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी, सी ए माइनस ए बी, यहाँ भी एक 0 आ गया। तो R1 में एक 0 हो गया, R2 में भी एक 0 हो गया। अब अगर हम R1 और R2 को चेंज कर चुके हैं तो R3 को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर R3 को चेंज करना भी है तो उसको अगला स्टेप में करेंगे, ठीक है। तो हम ऐसा किए कि फर्स्ट स्टेप में R1 को चेंज कर दिए R1 माइनस R2 में, और R2 को चेंज कर दिए R2 माइनस R3 में। यहाँ देखो R1 चेंज हो चुका है, R2 चेंज हो चुका है, तो R1 और R2 का यूज कर करके R3 को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो LHS में R1 चेंज हो चुका है R1 माइनस R2 में, तो 0 A माइनस B, बी सी माइनस सी, और R2 चेंज हो चुका है R2 माइनस R3 में, तो 0 B माइनस सी, सी ए माइनस ए बी, और R3 जो है वही है, R3 चेंज ही नहीं किए, ठीक है। अब इसके बाद ऐसा करो कि इसमें से C कॉमन निकाल सकते हैं, C कॉमन निकाल लो। यहाँ पे A कॉमन निकाल सकते हैं तो A कॉमन निकाल देंगे, तो कुछ ऐसा होगा 0 A माइनस B, यहाँ पे C कॉमन निकालें तो B माइनस C, और अगर माइनस C कॉमन निकाल लो तो हो जाएगा A माइनस B, ठीक है। तो फर्स्ट रो में ओवरऑल A माइनस B कॉमन आ जाएगा। यहाँ देखो A माइनस B दिख रहा है, यहाँ A माइनस B दिख रहा है, और 0 इंटू A माइनस B 0, तो इसमें भी A माइनस B है, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड रो को हम सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हैं 0 B माइनस C, यहाँ से A कॉमन निकाल लो तो मिलेगा C माइनस B, और अगर माइनस A कॉमन निकाल लें तो मिलेगा B माइनस C। तो ओवरऑल सेकेंड रो में B माइनस C कॉमन हो गया, ठीक है। थर्ड रो में तो कुछ किए ही नहीं, तो जो है वो रहने दो, ठीक है। अब फर्स्ट रो से A माइनस B कॉमन निकाल लो और सेकेंड रो से B माइनस C कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो टेकिंग A माइनस B एंड B माइनस C कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली, तो अगर हम ऐसा कर दें तो मिलेगा A माइनस B इंटू B माइनस C, और डिटर्मिनेंट के अंदर फर्स्ट रो में होगा 0 1 माइनस C, 0 1 माइनस A, 1 C ए बी। तुम चाहो तो फिर से R1 माइनस R2 कर सकते हो, ठीक है। फिर से एक चीज़ देखो कि हम लोग पहले क्या किए थे, R1 को चेंज किए थे R1 माइनस R2 में, और R2 चेंज किए थे R2 माइनस R3 में। इससे दो फायदा हुआ था। पहला फ़ायदा ये हुआ कि फर्स्ट कॉलम में 2 0 आ गया, और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि फर्स्ट रो से A माइनस B कॉमन निकल गया और सेकेंड रो से B माइनस C कॉमन निकल गया। तो हम लोगों का एम हमेशा यही होगा कि किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इंट्रोड्यूस हो जाए, और दूसरा एम ये होगा कि जो प्रूव करना है उसमें से कम एक फैक्टर कॉमन निकल जाए। तो यहाँ पे हम लोग का एक साथ दो काम हुआ। पहला काम ये हुआ कि फर्स्ट कॉलम में 2 जीरोज इंट्रोड्यूस हो गया, और दूसरा काम ये हो गया कि एक साथ 2 कॉमन फैक्टर्स निकल गया। फर्स्ट रो से कॉमन फैक्टर निकला A माइनस B, और सेकेंड रो से कॉमन फैक्टर निकला B माइनस C, ठीक है। तो काफ़ी आसान हो गया। अब जब यहाँ पे पहुँच गए, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद में अगर तुम चाहो तो R1 माइनस R2 कर सकते हो। R1 माइनस R2 करने के बाद में क्या होगा कि यहाँ पे एक और जीरो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। हम लोग ऐसा कर दे रहे हैं कि डायरेक्ट फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपैंडिंग अलॉन्ग C1, तो मिलेगा A माइनस B
इंटू बी माइनस सी। C1 में साइन होगा प्लस माइनस प्लस का, ठीक है। तो 0 इंटू कुछ भी 0, 0 इंटू कुछ भी 0, बचा 1, तो 1 इंटू, तो जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो बचा 1 माइनस सी, 1 माइनस ए, ठीक है। तो हमें मिला a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू 1, तो लिखो या मत लिखो, इस डिटर्मिनेंट को आराम से स्पैंड कर सकते हो। 1 इंटू माइनस ए माइनस 1 इंटू माइनस सी, तो मिलेगा माइनस ए माइनस माइनस सी, ठीक है, मतलब कि माइनस ए प्लस सी। प्रूव हो चुका है। दिस इज व्हाट, दिस इज ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए विच इज RHS, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि प्रूव दैट डिटर्मिनेंट 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b इंटू b माइनस c इंटू c माइनस a। Once again we have to prove this using properties of determinant। तो सबसे पहले ऐसा करो कि राइट हैंड साइड में देख लो क्या प्रूव करना है। तो राइट हैंड साइड में हमें दिख रहा है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। और एक चीज़ ध्यान दो, अगर R1 से R2 को माइनस कर लें तो 1 माइनस 1 0 होगा, इधर a माइनस बी होगा, इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तीनों में a माइनस बी कॉमन निकल सकते हैं। सिमिलरली अगर R2 माइनस R3 कर दो तो उससे मिलेगा 0 b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और वहाँ से b माइनस सी कॉमन निकाल सकते हो। तो पहला ऑपरेशन होगा R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3, ठीक है। तो हम लोग ऐसा किए कि R1 से R2 और R2 से R3 को माइनस कर दिए। R1 चेंज हो गया R1 माइनस R2 में, और R2 चेंज हो गया R2 माइनस R3 में, ठीक है। तो अगर R1 माइनस R2 करें तो मिलेगा 0 a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर R2 माइनस R3 करें तो मिलेगा 0 b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और R3 को हम लोग चेंज नहीं किए हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे R1 चेंज हो चुका है, R2 चेंज हो चुका है। तो R1 R2 जब चेंज हो चुका है तो इस स्टेप में कम से कम R3 को R1 और R2 का यूज करके चेंज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में R3 चेंज कर सकते हो। अब इसके बाद फर्स्ट रो से a माइनस बी कॉमन निकाल सकते हैं, और सेकेंड रो से b माइनस सी कॉमन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट रो से a माइनस बी कॉमन निकालें और सेकेंड रो से b माइनस सी कॉमन निकालें, तो बचा क्या देखा जाए। तो हमें मिला 0 1 a प्लस बी इसलिए बचा क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a माइनस बी बाहर निकल गया, बच गया a प्लस बी। सिमिलरली सेकेंड रो से मिलेगा 0 1 b प्लस सी, और थर्ड रो में 1c c स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या हुआ, तो टेकिंग a माइनस बी एंड b माइनस सी कॉमन फ्रॉम R1 एंड R रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखो फर्स्ट कॉलम में 2 0 है, तो नाउ वी कैन एक्सपैंड अलोंग फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करेंगे तो साइन होगा प्लस माइनस प्लस, तो मिलेगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू 1 इंटू इसको, तो इसके लॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं। तो जब हम 1 ले रहे हैं तो 1 के लिए क्या करेंगे, इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ेंगे, तो इतना दूर का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट मिलेगा 1 a प्लस बी 1 b प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ हम एक्सपैंड कर दिए अलोंग C1, तो एक्सपैंडिंग अलोंग C1, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये होगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर लेते हैं तो मिलेगा 1 इंटू बी प्लस सी माइनस 1 इंटू ए प्लस बी,
ठीक है, बी बी कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मिलेगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ठीक है, तो प्रूव हो गया। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। देखो सेम रिजल्ट लास्ट क्वेश्चन में भी था। ठीक है, तो लास्ट दो क्वेश्चन से जो रिजल्ट आया है उसको याद रखना है। वी हैव टू रिमेंबर डिटर्मिनेंट 1a bc 1b ca 1c ab इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b इंटू b माइनस c इंटू c माइनस a। दिस रिजल्ट इज वेरी यूजफुल फॉर कॉम्पिटिशन्स। बोर्ड में सिर्फ प्रूव करने के लिए आएगा, लेकिन कंपटीशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इस रिजल्ट को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड एक दो प्रॉब्लम करते हैं। जैसे पहला प्रॉब्लम है, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा बीटा बीटा स्क्वायर गामा प्लस अल्फा गामा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फा। ठीक है, तो वी हैव टू प्रूव दिस। तो राइट हैंड साइड में देखो 4 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो सबसे पहला ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं कि C3 के साथ C1 को ऐड कर ले रहे हैं। ठीक है, तो C3 के साथ C1 को ऐड कर दिए तो मिलेगा थर्ड कॉलम में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फर्स्ट सेकेंड कॉलम जैसा है वैसे ही रह जाएगा, अल्फा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। अब थर्ड कॉलम से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन निकाल सकते हैं। तो टेकिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन फ्रॉम C3, तब उस केस में LHS मिलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू डिटर्मिनेंट में फर्स्ट सेकेंड कॉलम वही रहेगा, थर्ड कॉलम में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट को देखो और इस डिटर्मिनेंट को देखो, मोर और लेस एक ही है, बस कॉलम्स का पोजीशन डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ देखो फर्स्ट कॉलम में अल्फा बीटा गामा है और यहाँ पे सेकेंड कॉलम में ABC है। यहाँ सेकेंड कॉलम में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर है। यहाँ थर्ड कॉलम में A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर है। यहाँ थर्ड कॉलम में 1 1 1 है, यहाँ फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 है। और ये दोनों डिटर्मिनेंट का फॉर्म अल्टीमेटली एक ही होगा। देखो कैसे, अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो आगे एक माइनस साइन आएगा, तो मिलेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू डिटर्मिनेंट में अल्फा बीटा गामा 1 1 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों कॉलम को इंटरचेंज कर लो, तो फिर आगे एक माइनस साइन आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मिलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू 1 1 1 अल्फा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। अब देखो इसका और इसका फॉर्म एक ही है, तो अगर इसको एक्सपैंड करने के बाद में मिल रहा है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, तो इसको एक्सपैंड करने के बाद में मिलेगा अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फा। ठीक है, इसलिए दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फा, विच इज आवर RHS। ठीक है, तो यही हम लोग को प्रूव करना था। अब देखो
अगर ये क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाए तो इस स्टेप के बाद में इधर कुछ करना ही नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इस स्टेप के बाद में इस रिजल्ट का यूज कर लेंगे। मेंटली तुम सोच सकते हो कि अगर इन दो कॉलम को इंटरचेंज किए तो माइनस साइन आ गया, फिर इंटरचेंज किए तो माइनस साइन आ गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए तो बोर्ड में हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, मतलब बोर्ड में डायरेक्ट हम रेडीमेड रिजल्ट नहीं ले सकते हैं, बोर्ड में तुम्हें शो करना पड़ेगा। तो बोर्ड में इस स्टेप के बाद में तुम दो ऑपरेशन करो, एक R1 माइनस R2 कर दो और फिर R2 माइनस R3 कर दो। जब R1 माइनस R2 करोगे तो अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ जाएगा, और R2 माइनस R3 करोगे तो बीटा माइनस गामा कॉमन आ जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा को कॉमन निकाल दो। उसके बाद C3 में दो जगह 0 होगा और C3 के लॉन्ग एक्सपैंड कर दो, अपने आप प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए तो इस स्टेप के बाद में तुम खुद से प्रूव कर सकते हो, तो मैं अब स्किप कर जा रहा हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कंपटीशन के लिए इस रिजल्ट को याद रखना है, यहाँ तक कर देना है, और यहाँ तक करने के बाद में डायरेक्ट इस रिजल्ट का यूज कर लो। ठीक है, चलो एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट है शिफ्टिंग का। शिफ्टिंग, मान लो कि एक डिटर्मिनेंट है, उसमें n कॉलम्स हैं। ठीक है, ऑब्वियसली n रोज भी हैं। ठीक है, तो तुम चाहो तो एक साथ एक से ज़्यादा कॉलम को एक साइड शिफ्ट कर सकते हो, आइदर लेफ्ट साइड या राइट साइड। जैसे तुम चाहो तो C2, C3, C4 तीनों को एक साथ लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हो। अगर तीनों को एक साथ लेफ्ट शिफ्ट कर जाएं तो देखो क्या मिलेगा, C2, C3, C4 लेफ्ट में आ गया, C1 यहाँ पे आ गया, और डॉट 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 लास्ट में Cn रहेगा, और यहाँ पे साइन होगा -1 का पावर 3। मतलब अगर तीन कॉलम्स को एक साथ शिफ्ट किए हैं तो -1 का पावर 3 आ जाएगा। सिमिलरली अगर दो कॉलम लेफ्ट लेके जाओ या राइट लेके जाओ तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से 5 कॉलम को लेफ्ट लेके जाओ या राइट लेके जाओ तो -1 का पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे चाहो तो तुम ऐसा कर सकते हो, इन दोनों कॉलम को इधर शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो इन दोनों कॉलम को इधर से जब शिफ्ट करोगे तो थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि दो कॉलम को हम लोग शिफ्ट किए हैं तो -1 का स्क्वायर होगा, और पहले से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही मिलेगा। तो अल्टीमेटली ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू दिस डिटर्मिनेंट, और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें पता है। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, अगर अल्फा की जगह पे A होता, बीटा की जगह पे B होता है, गामा की जगह पे C होता है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू था A माइनस B इंटू B माइनस C इंटू C माइनस A। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फा। ठीक है, देखो शिफ्टिंग का यूज हम लोग सिर्फ कंपटीशन में करेंगे, बोर्ड में नहीं करेंगे। ठीक है, शिफ्टिंग का यूज हम लोग सिर्फ कंपटीशन में करेंगे, बोर्ड में नहीं करेंगे। इसी तरह से तुम चाहो तो बहुत सारे रोज को एक साथ शिफ्ट कर सकते हो। जैसे मान लो 2 रोज को एक साथ शिफ्ट कर दिए तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 रोज को एक साथ शिफ्ट कर गए तो -1 का पावर 5 हो जाएगा। ऑब्वियसली रोज ऊपर शिफ्ट होगा या फिर नीचे शिफ्ट होगा, लेकिन वंस अगेन इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है कंपटीशन में, बोर्ड में नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट x स्क्वायर 1 प्लस px क्यूब, y स्क्वायर 1 प्लस py क्यूब, z
जेड स्क्वायर 1 प्लस पी जेड क्यूब इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स मास वाई इंटू वाई मास जेड इंटू जेड मास एक्स। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि वी कैन एक्सप्रेस और डिटर्मिनेंट एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा करेंगे कि पहले इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो एलएचएस में फर्स्ट डिटर्मिनेंट मिलेगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ से पहले 1 1 1 ले रहे हैं। फिर प्लस सेकेंड डिटर्मिनेंट में ये दोनों कॉलम सेम ही रहेगा, मतलब फर्स्ट कॉलम में एक्स वाई जेड, सेकेंड कॉलम में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, लेकिन थर्ड कॉलम में पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब ले लेंगे। तो पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब। ठीक है, और अब इस डिटर्मिनेंट को देखो तो इसका वैल्यू तुरंत तुम बता सकते हो। इसका वैल्यू क्या होगा? एक्स मास वाई इंटू वाई मास जेड इंटू जेड मास एक्स। अभी तो लास्ट प्रॉब्लम किए थे, वहाँ पे एक्स की जगह पे अल्फा था, वाई की जगह पे बीटा था, जेड की जगह पे गामा था। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? एक्स मास वाई इंटू वाई मास जेड इंटू जेड मास एक्स। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया एक्स मास वाई इंटू वाई मास जेड इंटू जेड मास एक्स। फिर प्लस, और इस सेकेंड डिटर्मिनेंट में देखो फर्स्ट रो से x कॉमन निकाल सकते हैं, सेकेंड रो से y कॉमन निकाल सकते हैं, और थर्ड रो से z कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रो से x कॉमन निकालें, सेकेंड रो से y, थर्ड रो से z। तो डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो में बचा 1x पी एक्स स्क्वायर, सेकेंड रो में बचा 1y पी वाई स्क्वायर, थर्ड रो में बचा 1z पी जेड स्क्वायर। अब एक और चीज़ ध्यान दो, थर्ड कॉलम में p कॉमन निकाला जा सकता है। तो एलएचएस में एक्स मास वाई इंटू वाई मास जेड इंटू जेड मास एक्स प्लस एक्स वाई जेड इंटू, यहाँ से p कॉमन निकालनी है तो p एक्स वाई जेड हो गया, और डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा? तो 1 एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर। ठीक है, और ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट सेम ही है। ठीक है, क्योंकि अगर इन दोनों कॉलम के एक साथ इधर लेके चले आओ तो मास 1 का स्क्वायर आएगा, और अल्टीमेटली ये डिटर्मिनेंट सेम ही है। तो इसका वैल्यू क्या होगा? एक्स मास वाई इंटू वाई मास जेड इंटू जेड मास एक्स। ठीक है, मतलब दिस डिटर्मिनेंट इज इफेक्टिवली एक्स मास वाई इंटू वाई मास जेड इंटू जेड मास एक्स, और पहले से भी इसमें एक्स मास वाई इंटू वाई मास जेड इंटू जेड मास एक्स है। तो बोल सकते हैं इस टर्म में और इस टर्म में एक्स मास वाई इंटू वाई मास जेड इंटू जेड मास एक्स कॉमन है। ठीक है, तो एक्स मास वाई मास जेड मास एक्स कॉमन निकल गया। ठीक है, और अंदर में क्या बचा? तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। तो होप कर रहे हैं समझ में आ गया। लेकिन वंस अगेन ये वाला काम कंपटीशन में करना है, बोर्ड में नहीं करना है। अगर मान लीजिए बोर्ड में आ जाए तब क्या करोगे? तो बोर्ड के लिए देखो क्या करना है। बोर्ड में फर्स्ट स्टेप ऐसा ही करो, मतलब कि इसको दो डिटर्मिनेंट के सम के टर्म में एक्सप्रेस कर लो। ठीक है, अब ऐसा करो कि सेकेंड डिटर्मिनेंट से फर्स्ट रो से x, सेकेंड रो से y, थर्ड रो से z कॉमन निकाल लो। ठीक है, और इसको कुछ मत करो। तो एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर 1 प्लस दूसरे वाले डिटर्मिनेंट में एक्स वाई जेड कॉमन निकल गया, तो बचा 1 एक्स पी एक्स स्क्वायर 1 वाई पी वाई स्क्वायर 1 जेड पी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब सेकेंड डिटर्मिनेंट में थर्ड कॉलम से p कॉमन निकाल लो। फर्स्ट डिटर्मिनेंट को तो कुछ किए नहीं है, तो p कॉमन निकालने के बाद हमें मिलेगा पी एक्स वाई जेड इंटू 1 एक्स
एक्स स्क्वायर, 1 वाई, वाई स्क्वायर, 1 जेड, जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इधर 1 एक्स एक्स स्क्वायर है, 1 वाई वाई स्क्वायर है, 1 जेड जेड स्क्वायर है, लेकिन इधर एक्स एक्स स्क्वायर 1 है, वाई वाई स्क्वायर 1 है, जेड जेड स्क्वायर 1 है। ठीक है, तो ऐसा करो कि इसको इसी डिटर्मिनेंट जैसा बना दो। तो ऐसा करो कि सबसे पहले इन दोनों कॉलम को इंटरचेंज कर लो, तो माइनस साइन आएगा, थर्ड कॉलम सेकेंड कॉलम में आ गया और सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम में चला गया। इसके बाद ऐसा करो कि इन दोनों कॉलम को इंटरचेंज कर दो। ठीक है, तो फिर माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और मिलेगा 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है वही डिटर्मिनेंट यहाँ पे है, तो इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1 एक्स एक्स स्क्वायर, 1 वाई वाई स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर का डिटर्मिनेंट कॉमन निकला और बचा क्या, तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। और इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो और सिंप्लीफाई करने के बाद में प्रूव कर सकते हो कि दिस इज इक्वल टू एक्स मास वाई इंटू वाई मास जेड इंटू जेड मास एक्स और 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। लेकिन देखो बोर्ड में डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं लिखना है, पहले क्या करो, R1 से R2 का मास कर दो तो एक्स मास वाई कॉमन निकल जाएगा, फिर R2 से R3 का मास कर दो तो वहाँ से वाई मास जेड कॉमन निकल जाएगा, और फिर कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर लो तो अपने आप ये चीज़ आ जाएगा। तो होप कर रहे हैं तुम प्रूफ कर लोगे। ठीक है, चलो इसी फॉर्मूला पे एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 1 a स्क्वायर मास बी सी, 1 b स्क्वायर मास सी ए, 1 c स्क्वायर मास ए बी। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करो कि इसको दो डिटर्मिनेंट के सम के टर्म में एक्सप्रेस कर लो। जब हम दो डिटर्मिनेंट के सम के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड कॉलम को दोनों डिटर्मिनेंट में एक ही रखेंगे, सिर्फ थर्ड कॉलम दोनों डिटर्मिनेंट में डिफरेंट होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 a स्क्वायर, 1 b स्क्वायर, 1 c स्क्वायर प्लस 1 a माइनस बी सी, 1 b माइनस सी ए, 1 c माइनस ए बी। ठीक, इसके बाद देखो सेकेंड डिटर्मिनेंट के थर्ड कॉलम से -1 कॉमन निकाल सकते हैं या माइनस कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमें मिलेगा 1 a स्क्वायर, 1 b स्क्वायर, 1 c स्क्वायर माइनस 1 a b c, 1 b c a, 1 c a b। ठीक है, अब देखो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें पता है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है a मास b इंटू बी मास c इंटू सी मास ए, और इस डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू पता है, इस डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू होता है a मास b इंटू बी मास c इंटू सी मास ए। तो दोनों a मास b इंटू बी मास c इंटू सी मास ए है। ठीक है, तो इससे इसका आंसर क्या होगा, 0। तो क्वेश्चन अगर कॉम्पिटिशन में आ जाए तो तुरंत तुम प्रूफ कर दोगे, अगर क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए तो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम कि प्रूफ दैट डिटर्मिनेंट 1a a क्यूब, 1b b क्यूब, 1c c क्यूब इक्वल टू a मास b इंटू बी मास c इंटू सी मास a इंटू a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो ये भी लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है कि हमें प्रूफ करना है a मास b इंटू बी मास c इंटू सी मास a इंटू a प्लस b प्लस c। तो a मास b, b मास c, c मास a दिख रहा है, तो अगर हम R1 से R2 को माइनस कर लें तो a मास b कॉमन निकल जाएगा। क्यों कॉमन निकलेगा, तो अगर हम R1 से R2 को माइनस कर लें तो मिलेगा 0 a मास b a क्यू मास b क्यू, और वहाँ से a मास b कॉमन निकल जाएगा। सिमिलरली अगर R2 से R3 को माइनस करो तो मिलेगा 0 b मास c b क्यू मास c क्यूब, और वहाँ से b मास c कॉमन निकल जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप यही होगा कि R1 को चेंज कर दिए R1 मास R2 में, और R2 को चेंज कर दिए R2 मास R3 में।
ठीक है, तो LHS हो जाएगा 0 A माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यू, 0 B माइनस सी बी क्यू माइनस सी क्यू, और थर्ड रो में हम कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, अब फर्स्ट रो से A माइनस बी कॉमन निकाल लो, सेकेंड रो से B माइनस सी कॉमन निकाल लो। तो फर्स्ट रो से A माइनस बी कॉमन निकालनी है, सेकेंड रो से B माइनस सी कॉमन निकालनी है। तो फर्स्ट रो में बचेगा 0 1, और ए क्यू माइनस बी क्यूब होता है A माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड रो से मिलेगा 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। थर्ड रो जो है वही रहने दो, तो 1 सी सी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑपरेशन की है वो लिख दो। तो टेकिंग ए माइनस बी एंड बी माइनस सी कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब ज़्यादा स्टेप करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर लो। ठीक है, तो अगर फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दें तो मिलेगा A माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 A स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर लो तो मिलेगा 1 इंटू दिस माइनस 1 इंटू दिस, तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको मैंने सेपरेट किया, प्लस बी सी माइनस ए बी। ठीक है, यहाँ पे 4 टर्म्स है, उसमें सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक साथ लिख दिया और बी सी माइनस ए बी को एक साथ लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख सकते हो सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। इन दोनों में b कॉमन निकाल लो तो लिख सकते हो सी माइनस ए। अब इन दोनों में सी माइनस ए कॉमन है तो सी माइनस ए बाहर निकाल लो, तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए प्लस बी, जिसको लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, विच इज RHS, तो प्रूव हो गया। ठीक है, वंस अगेन यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फ्रॉम कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड में बस प्रूफ आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में है प्रूव दैट डिटर्मिनेंट x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 इक्वल टू 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस x का होल स्क्वायर। तो दिस इज ए सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट देखो, डायगोनल के अबाउट एलिमेंट्स आर सेम, तो ये कौन सा डिटर्मिनेंट है? सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये एक सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो इसे प्रूव किया जाए। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड में देख लो क्या प्रूव करना है। और एक चीज़ ध्यान दो, अगर यहाँ पे तीनों रो को ऐड कर दें तो हमें मिलेगा x प्लस 2x मीनिंग 5x प्लस 4। यहाँ से भी मिलेगा 5x प्लस 4 और यहाँ से भी मिलेगा 5x प्लस 4। बस तीनों रो को ऐड कर दें तो 5x प्लस 4 तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा किए कि R1
के साथ R2 और R3 को ऐड कर दिए, ठीक है। अब R1 तो चेंज हो चुके हैं। एक और चीज़ ऑब्जर्व करो, अगर R2 से R3 को माइनस कर दें तो 2x माइनस 2x 0, x प्लस 4 माइनस 2x मिलेगा 4 माइनस x, और 2x माइनस x प्लस 4 मिलेगा x माइनस 4। तो अल्टीमेटली x माइनस 4 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो हम चाहें तो R2 से R3 को माइनस कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्या क्या मिलता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में R1 के साथ R2 R3 ऐड कर दिए, तो R1 में मिलेगा 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, ठीक है। और R2 से R3 को माइनस कर दिए, तो R2 में मिलेगा 0, 4 माइनस x, x माइनस 4। और R3 को चेंज करना नहीं है क्योंकि R1 R2 चेंज हो चुका है, तो R3 अब चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और R3 को R1 और R2 की हेल्प से चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं? क्योंकि R1 R2 तो चेंज हो चुके हैं, ठीक है। R3 को नेक्स्ट स्टेप में चेंज कर सकते हैं, लेकिन R3 को इस वाले स्टेप में R1 और R2 की हेल्प से चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो R3 में जो है वही लिख दो, तो 2x x प्लस 4। अब देखो R1 से 5x प्लस 4 कॉमन निकाल सकते हैं, और R2 से 4 माइनस 6 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। कि टेकिंग 5x प्लस 4 एंड 4 माइनस 6 कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। अगर ऐसा किया जाए तो हमें मिलेगा 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस x इंटू डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो में मिलेगा 1 1 1, सेकेंड रो में मिलेगा 0 1 माइनस 1, और थर्ड रो में जो है वही रहेगा 2x और x प्लस 4, ठीक है। तो एम यही रखना है कि आइदर कोई फैक्टर कॉमन निकल जाए या फिर किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इंट्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। अगर C1 से C2 को माइनस कर लो तो 0 माइनस 1 0 आ जाएगा, मतलब C1 में 2 0 आ जाएगा। तो C1 से C2 को माइनस कर दिए, तो LHS में मिला 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस x इंटू C1 माइनस C2 से मिलेगा 0 माइनस 1 0, और बाकी सब ऐसे ही है, ठीक है। अब C1 के लॉन्ग एक्सपैंड कर लो, तो LHS में मिलेगा 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस x इंटू इस डिटर्मिनेंट को C1 के लॉन्ग एक्सपैंड कर लो, तो C1 के लॉन्ग साइन होगा प्लस माइनस प्लस, तो इसमें माइनस ऑफ माइनस 1 हो जाएगा, मतलब कि प्लस 1 इंटू इस कॉलम और इस रो को छोड़ दो, जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट, तो बचेगा 1 1 2x x प्लस 4, ठीक है। तो LHS में है 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस x इंटू 1, लिखो चाहे मत लिखो, इसको एक्सपैंड करो, तो 1 इंटू x प्लस 4 जो कि मिलेगा x प्लस 4, और माइनस 1 इंटू 2x जो कि मिलेगा माइनस 2x। तो अल्टीमेटली मिला 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस x इंटू 4 माइनस 6, तो अल्टीमेटली मिला 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो दिस इज आवर RHS, तो प्रूव हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट a माइनस b माइनस c 2a 2a 2b b माइनस c माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल क्यूब।
तो देखा जाए राइट हैंड साइड में क्या है, तो राइट हैंड साइड में है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, तो हम लोग कुछ इस तरह से डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज करेंगे ताकि लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी प्लस सी किसी रो या किसी कॉलम में कॉमन आ जाए। तो देखो अगर R1 R2 R3 तीनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या मिलेगा। तो अगर इन तीनों को ऐड कर लें तो a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c, 2b माइनस बी हो जाएगा प्लस बी, 2c माइनस सी हो जाएगा प्लस सी, मतलब मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सिमिलरली इन तीनों को ऐड करोगे तो मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को भी ऐड करोगे तो मिलेगा a प्लस बी प्लस सी। तो पहला ऑपरेशन होना चाहिए R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब R1 को हम चेंज कर देंगे और R1 को बना देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो R1 को चेंज किए और इसको लिख दिए R1 प्लस R2 प्लस R3। तो LHS में फर्स्ट रो में मिला a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। R2 R3 में कुछ नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्ट लिख दो। अब R1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल जाएगा, तो टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1, तो हमें मिला a प्लस बी प्लस सी और डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में सिर्फ 1 बचा, सेकेंड रो में जो है वो लिख दो। तो 2b b माइनस सी माइनस सी, 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b। अब नेक्स्ट टारगेट होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इंट्रोड्यूस करना। तो अगर C1 से C2 को माइनस कर दो तो यहाँ जीरो आ जाएगा, C2 से C3 को माइनस कर दो तो यहाँ जीरो आ जाएगा। तो रो 1 में यहाँ भी जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, फिर आराम से एक्सपैंड कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हुआ C1 से C2 को माइनस कर दिए और C2 से C3 को माइनस कर दिए, तो हमें मिला a प्लस बी प्लस सी इंटू 1 माइनस 1 0, 2b माइनस बी माइनस सी माइनस ए मिलेगा b प्लस सी प्लस ए विच इज a प्लस बी प्लस सी, 2c माइनस 2c इज 0। ठीक है, देखो कितना सुंदर आ गया, 2 जीरो भी आ गया और a प्लस बी प्लस सी भी आ गया, मतलब C1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ तो a प्लस बी प्लस सी है ही, जीरो को लिख सकते हो 0 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इस जीरो को भी लिख सकते हो 0 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो C1 से अल्टीमेटली a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल जाएगा। सिमिलरली C2 से C3 को अगर माइनस करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, 0 b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b मिलेगा माइनस बी माइनस सी माइनस ए, मतलब माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, और इससे इसको माइनस करें तो मिलेगा c प्लस ए प्लस बी विच इज a प्लस बी प्लस सी। यहाँ से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल सकते हो। थर्ड कॉलम जैसा है वैसा रहने दो। ठीक है, तो मिला a प्लस बी प्लस सी इंटू फर्स्ट कॉलम से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लिए, सेकेंड कॉलम से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लिए। तो a प्लस बी प्लस सी एक पहले से है तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो गया। C1 में बचा 0 1 0, C2 में बचा 0 माइनस 1 1 1 2b c माइनस a माइनस b। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, तो a प्लस बी प्लस सी C1 और C2 से कॉमन निकालें, तो लिख दो। तो टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, इसका मतलब हुआ कि C1 से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालें और C2 से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालें। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट को आइदर R1 या C1 के लॉन्ग एक्सपैंड कर लो, तो हम लोग R1 के लॉन्ग एक्सपैंड कर दे रहे हैं। तो 1 इंटू 1 माइनस 0 तो मिलेगा 1। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख दिए a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब
तो प्रूव हो गया। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम लोगों का एम होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ जीरोज इंट्रोड्यूस हो जाए, और दूसरी बात कि हम लोगों का एम होना चाहिए कि कोई कॉमन फैक्टर बाहर निकल जाए। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड लेवल इस कॉन्सेप्ट से ही बन जाएगा।